हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बच्चों एग्जाम्पल फर्स्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का। आज एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं बच्चों। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा बड़ा भी है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें क्या दिया गया है बच्चों, हमसे कहा गया है कि बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं दो ट्राइंगल्स के, और साइन बी क्या है जो साइन क्यू के बराबर। तो प्रूव करिए कि एंगल बी किसके बराबर होगा, जो एंगल क्यू के बराबर। ठीक, सही। तो देखिए बच्चों, तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। ये ए बी एंड सी, एंड सेकेंड इज ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, पी क्यू एंड आर। सही बच्चों। तो देखिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है बच्चों। तो पहले साइन निकाले बच्चों। साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर हम उसको देखें बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये पहला वाला बच्चों जो रेशियो होता है वो साइन का होता है। ठीक, तो साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। तो अगर इस ट्राइंगल में देखें बच्चों, ठीक, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो साइन कितना बच्चों, साइन बी इक्वल टू कितना होगा, पी अपॉन एच। तो साइन बी, तो उसका परपेंडिकुलर कितना बच्चों, देखिए जो भी एंगल के लिए पूछा जाता है ना, उसके सामने की साइड क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, ए बी। चलिए पहला काम तो हमने कर लिया बच्चों, साइन बी निकाल दिया बच्चों। ठीक, देन आपको क्या चाहिए बच्चों, साइन क्यू चाहिए बच्चों। ठीक, तो ये दूसरे ट्राइंगल में चले जाते हैं बच्चों। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, साइन सेम ही रहेगा बच्चों, साइन क्यू की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्यू, देखिए क्यू ये है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर ये हो गई बच्चों पी आर, और हाइपोटेन्यूज आपका ये पी क्यू है 90 के सामने की साइड बच्चों। ठीक, परपेंडिकुलर कितना बच्चों, पी आर, और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों, ये पी क्यू। तो पहला काम सही बच्चों, पहला काम हमने क्या करा, हमने साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू निकाल दी इनमें से बच्चों। ठीक, अब आते हैं बच्चों जो क्वेश्चन में गिवन दिया था बच्चों। ठीक, तो इट इज गिवन डैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी की वैल्यू बच्चों कितनी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। सही बच्चों इतना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में छोटे, यहाँ तक तो हमको क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहाँ तक तो निकाल दिया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हमने खुद ही करना पड़ेगा आगे का क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए इसमें क्या तो होता है ना, एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगता है छोटे। अब जिन बच्चों ने ट्राइंगल पढ़ा है और ट्राइंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उनके तो उतनी परेशानी नहीं है, बट जिन बच्चों ने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा इसको समझिए छोटे। देखिए कॉन्कुरेंट, तो जो हमने 9th में कॉन्कुरेंट पढ़ा था बच्चों। ठीक, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती थी जब वो कॉन्कुरेंट होता था बच्चों। ठीक, ऐसे ही बच्चों 10th में आपके पास सिमिलर है। ठीक, तो दो ट्राइंगल सिमिलर बच्चों। ठीक, तो दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं बच्चों, जब उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या उसकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी लगेगी बच्चों, एस एस एस। तो हम एस 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 सिमिलैरिटी देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास बच्चों, ठीक, ए बी सी एंड दूसरा है बच्चों पी क्यू आर। अभी सिमिलर को समझिए कि दो ट्राइंगल जो एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं बच्चों, उनको सिमिलर कहते हैं बच्चों। ठीक, अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं बच्चों तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा छोटे। तो जैसे ये है छोटे, जो इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है एस एस एस, मतलब क्या है छोटे, अगर इस ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू, इनका रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर के बराबर है। ठीक, तो देखिए जो ए बी है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है बच्चों, पी क्यू। ये बी सी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया बच्चों, क्यू आर, और जो ये बच्चों ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या ले रहे हैं, पी आर।
अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। देन अब अगर आप इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं बच्चों तो इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। चलिए एक बार जल्दी से दोबारा समझते हैं बच्चों। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हम इस कंडीशन को यूज़ करें इसमें। ठीक, अब सिमिलर तो हम दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है उसी को देख रहे हैं बच्चों, उसी पे बात करते हैं। ये SSS सिमिलैरिटी बच्चों। ठीक, तो SSS सिमिलैरिटी क्या कहती है, अगर दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है बच्चों। ठीक, तो अगर ये दो ट्राइंगल हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जाते हैं बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, SSS से सिमिलर होते हैं। तो ये रही बच्चों कंडीशन, AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बच्चों, तो ये सिमिलर का साइन होता है बच्चों। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक, तो थोड़ा सा इसको याद समझिए बच्चों। ठीक, अगर आपने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से समझ लीजिए इसको बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों, अगर हम इसका यूज़ क्या करें बच्चों, जो अभी हमने देखा, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें, किसको, ABC और PQR को सिमिलर कर देना, तो इससे क्या मिलेगा बच्चों, एंगल B और एंगल Q सेम हो जाएंगे बच्चों। ठीक, अब जो रेशियो बोला था बच्चों, देखिए इसमें AC/AB है, यानी कि इन दोनों साइडों के रेशियो दे रखे हैं और यहाँ भी उसी सेम ट्राइंगल की साइड के रेशियो है। ठीक, तो हमने बट क्या करना है, एक इस साइड का ट्राइंगल होना, ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए दूसरी, और दूसरे ट्राइंगल की। ठीक, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC/PR इक्वल टू AB/PQ। सही हो गया तो इतना। अब क्या हो गया, इस ट्रायंगल की साइड AC और इस ट्रायंगल की साइड PR, जो इसका रेशियो किसके बराबर है, वो इस AB और इस PQ के रेशियो के बराबर है बच्चों। ठीक, अब एक तीसरी साइड बच गई बच्चों। ठीक, अगर हमारे पास BC और ये QR भी हो जाता है इसके आगे, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडों के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो ये सिमिलर हो जाता है बच्चों। ठीक, और फिर वहाँ से एंगल B एंगल Q के बराबर आ जाता है बच्चों। ठीक, तो अब इसी के हेल्प से बनाएंगे हम। तो इतना आ गया बच्चों। अब हम इसको देखिए, दोनों बराबर है ना, किसी एक वैल्यू के बराबर तो होते होंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये K के बराबर है। सही इतना बच्चों। अब देखिए बच्चों, ठीक, अब इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये खाली साइन के लिए था हमारे पास। अगर हम इन दोनों को K से कंपेयर करें बच्चों, ठीक, AC कितना है बच्चों, AC/PR ना, ये K के बराबर है, और ऐसे बच्चों ये AB/PQ भी कितना है, K है बच्चों। ठीक, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, K इंटू PR, और जो AB की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी बच्चों K इंटू PQ। सही हो गया बच्चों। अब हमें चाहिए बच्चों BC और QR का रेशियो बच्चों। ठीक, तो हम BC और QR की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक, तो इन ट्राइंगल ABC, तो ये कितना था बच्चों, AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें ये BC चाहिए बच्चों। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये AB का स्क्वायर, AC के स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए बच्चों, माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, BC का स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तो रूट बना देगा बच्चों, रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चों, BC का स्क्वायर, ओ सॉरी BC स्क्वायर, तो यहाँ जाकर रूट बना दे। ठीक, सही बच्चों, BC की वैल्यू। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यूज़ दिया हमें, AB बताया हमें और AC बताया है, ये भी चलो उसको ये नहीं दो, अभी सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए इन ट्राइंगल PQR, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, PQ का स्क्वायर इक्वल टू कितना, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों, ठीक, अब चलिए इसमें फिलहाल हम क्या करते हैं बच्चों, QR की वैल्यू निकाल दें, तो ये आ जाएगा बच्चों PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर इक्वल टू कितना, QR का स्क्वायर।
स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, क्यू आर। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बच्चों, बी सी और क्यू आर ना, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी और ए सी के फॉर्म में है, यहाँ पर पी क्यू और पी आर के फॉर्म में, तो सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों की, ठीक, ए बी और ए सी की वैल्यू यहाँ पर से बच्चों, ठीक, ए सी और ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो ये बी सी भी किसके फॉर्म में आ जाएगा, पी क्यू और पी आर के फॉर्म में, ठीक। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो सॉल्व हो सकता है बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों, तो अब ए बी की जगह वैल्यू रख दें बच्चों, ए बी कितना है, ये है के इंटू पी क्यू, तो के पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी प्लस नहीं माइनस, हाँ, माइनस के इंटू कितना बच्चों, पी आर का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू बी सी। तो ये कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बच्चों पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, तो ये बी सी है बच्चों। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, के स्क्वायर को कॉमन कर दे रूट के अंदर, तो के स्क्वायर कॉमन आ गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो के को बाहर ले लीजिए बच्चों, तो रूट के अंदर क्या बचा, ये बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चों, बी सी की वैल्यू है। सही हो गया। अब देखिए आपका बी सी और क्यू आर, ठीक, जो बी सी और क्यू आर है वो पी क्यू और पी आर के फॉर्म में आ गया, ठीक। नाउ अब इसका रेशियो निकाल देते हैं छोटे। नाउ बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी की जगह वैल्यू आ जाएगी बच्चों, के अंडर रूट के अंदर कितना बच्चों, यह है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हुआ, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के। अब अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोले और ये सेकंड इक्वेशन में छोड़े, अब देखिए जो इनकी साइड का रेशियो है, ठीक, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, के बराबर, ठीक। और बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी कितना है, के बराबर, ठीक। यानी कि इन तीनों साइडों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, देखिए जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक। तो देयरफॉर बच्चों कितना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसके लिए आप लिख सकते हैं जो एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीसीटी जैसा नहीं लिखते हो, जैसे कॉन्करेंट में तो हम क्या लिखते हैं सीपीसीटी ना, तो सिमिलर में सीपीएसटी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आप ट्राइंगल में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता है, इस यहाँ पर समझिए खाली, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बी और क्यू, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब अगर आप इसको आप यहाँ से समझने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा समझ में अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक। तो हमें क्या दिखाना है, जो एंगल बी और क्यू को इक्वल दिखाना है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनकी तीनों साइडों का रेशियो सेम होगा, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आपको वहाँ से पता चल जाएगी क्वेश्चन को लेके कहाँ जाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तीनों साइडों के रेशियो को सेम करना है। तो जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स से साइन बी और साइन क्यू निकाल कर लाते हैं ना बच्चों, तो हमें ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू मिलता है। अब ये सेम ट्राइंगल की साइड के रेशियो है, तो जब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक, तो ये ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू मिल जाता है। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है। अब अगर हम क्या करें, तीसरी साइड का रेशियो भी इन्हीं के बराबर कर दें, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद सारा काम क्या है बच्चों, बी सी और क्यू आर को के बराबर दिखाने पे, ठीक।
अब अगर आपको पाइथागोरस बहुत अच्छे से आती है बच्चों, तो कई बच्चे तो यहीं पर लगा देते हैं सीधे बच्चों, ठीक, बी सी अपॉन क्यू आर सीधे डायरेक्ट निकालते हैं और यहाँ पर ये वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं जो यहाँ पर रखी है बच्चों, ठीक। अब अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, पहले पाइथागोरस लगाइए अलग से, पाइथागोरस लगाई हमने और यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू निकाली। तो बी सी कितना है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसे इसमें गए और इसमें हमने क्यू आर की वैल्यू निकाली, पी क्यू और पी आर का स्क्वायर और होल रूट में, ठीक है बच्चों। अब ये दिख रहा है कि दोनों को सॉल्व करके के तो नहीं आने वाला है, कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए बी और ए सी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी ना, इनको रखकर हमने क्या करते हैं, इनको पी क्यू और पी आर के फॉर्म में बदलते हैं बच्चों, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करा तो बच्चों कितना है, बी सी इक्वल टू के पी क्यू माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये स्क्वायर है बट इसके आगे से इनके बीच में माइनस है, इसलिए बाहर नहीं आया, ठीक। यहाँ पर तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया बच्चों, ठीक। अब फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, कैंसिल हुआ तो ये के आ गया, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि इसकी दो साइडों के रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक। और ये तीसरी साइड का रेशियो भी कितना है, के बराबर है। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों साइडों का रेशियो बराबर है और किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक। तो हमने बता दिया कि इन तीनों साइडों का रेशियो बराबर है तो ये सिमिलर हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं एस 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 सिमिलैरिटी बच्चों, ठीक। जैसे कॉन्करेंसी होती थी ना, वैसे सिमिलैरिटी भी है, बट कॉन्करेंसी में हम साइड इक्वल करते थे लेकिन सिमिलैरिटी में हम उसके साइड के रेशियो को इक्वल दिखाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है बच्चों इसके लिए, क्यू और बी और क्यू के लिए, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है ना बच्चों तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो हमें क्या मिला, ऐसे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। तो ये है बच्चों, ठीक। अब एक एक्सरसाइज में भी एक छोटा सा क्वेश्चन, अब कई लोग उस क्वेश्चन को, मतलब वो क्वेश्चन बहुत छोटा है तो उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो एक ही ट्राइंगल में है जो, इसके लिए दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक। तो इसको बढ़िया देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, डाउट करता है तो एक दो बार आप सॉल्व करेंगे तो फिर ये परेशानी नहीं करेगा बच्चों, ठीक। तो इतना करिएगा बच्चों। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बाद दे दूंगा, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों और उनके आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।